तिल है उसका तेल लीटरों में बिकता है, और जब पुष्प के पराग के रस से मिला दिया जाता है तो तोला में बिकता है, उसे फुलेल कहते हैं। जो इत्र में मिलाया जाता है, जो मूल इत्र होता है तो बहुत थोड़ा होता है उसमें, और अगर महंगा तो फिर चंदन में, या और ये जो तिल की कीमत है और जो सुगंधित इत्र की कीमत है किसी तरह मेल नहीं बनता। वो लीटरों में बिकने वाला वो तोला में बिक, पर जब तिल का संयोग तेल का इत्र से हो जाता है तो वो भी तोला में बिकने लगता है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं जो संग है यदि रसिकों का हो जाए तो आप कीमती बन जाओ। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सच्ची मानिए शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा। देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1 भी % जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो नहीं। भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं। इतने बड़े हैं, 60,000 राधा नाम जपा, और बढ़ाओ अगली बार 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने, अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे। इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी? यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाएं चाहे विरक्त बन जाएं, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। कहा न होई संत संग ते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। इत्र की भांति तेल बिकने लगता है। संग का प्रभाव देखो, इत्र के संग से वो इत्र की तौल में बिकने लगता है। ऐसे ही अगर हमें संत संग मिल जाए तो पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देती, पारस नहीं बना देती, लेकिन संत आप सरिस चाहे सब कीन्हा, अपने समान सबको बना देते हैं। जब सीधाम वृंदावन का आश्रय मिलता है तो विशुद्ध संतों का संग होता है। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो न होई सिर पाग। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का कोई विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है, नहीं अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत से बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना, इसके ऊपर मोक्ष हो जाना, और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है? और जब प्रेम के लिए तड़पना होता है, कृपा कर दें हरि गुरु, तब प्रेम, जहां प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान अजित को उसने अधीन कर लिया। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। जिसने संतों का संग किया भगवान उसके अधीन हो गए। सेन जी हर समय नाम जप करते और अपनी सेवा करते हैं। इस सेवा से जो अर्थ मिलता उससे साधु सेवा करते हैं। सच्ची मानिए साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। भगवान को भोग लगाओगे दृष्टि भोग पाएंगे, और भगवान को पाते देखना है तो संतों को पाओ। भगवान नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा जब बैठकर पाते हैं तो उनके मुख से साक्षात श्री हरि प्रिया पाते हैं, प्रभु पाते। विश्वास रखो, साक्षात प्रभु पाते हैं। भक्तमाल जी में आया है, जैसे बेटे गर्भ में हो और उसको पवाना हो तो क्या करो, मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बेटी की पुष्टता हो जाएगी। ऐसे ही संत जन है मां और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो संतों को पवाता है मानो भगवान को पवा रहा है। राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे, रोज चरण मालिश, शरीर की मालिश करते।
जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां कि देखा साधु मंडली बस साष्टांग दंडवत किए, प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं, संत वैभव नहीं देखते कि वैभवशाली है तो उसको बड़ा प्रेम नहीं। संत श्रद्धा, संत जो होंगे वो श्रद्धा देखते हैं, और जिसको धन का मान का लोक व्यवहार का महत्व है वो श्रद्धा नहीं देखता। संतों ने देखा सेन जी की अपार श्रद्धा अश्रुपूरित, भगवान आज हमारे कुटिया में चले और हमें पावन करें। हाँ हाँ, संत तो श्रद्धा देखते हैं। मारो महान मंगल उदय हो गया हृदय में, ऐसा आनंद की धूम मच गई। भूल गए कि राजा के यहां जाना है। राजा तो राजा ही होता है रजोगुणी स्वभाव का। संतों के चरण पखारना, आरती करना, जो कुछ था वो जाकर बाजार से अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, भोग बनाना। भगवान ने विचार किया कि सेन जी तो हमारे संतों की सेवा में मगन हो, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो कल हो सकता है दंड विधान करें। स्वयं भगवान वैसे ही पूरा पोशाक, वही सब सामग्री सेवा वाली गए। जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्ता नाम अभयंकरः। ये गोपाल शास्त्र नाम में भक्तों को अभय करने वाले भक्ताधीन हैं। देखो भगवान के आगे राजा कुछ पद रखता है क्या? ब्रह्मेश्वरादि सदरूप पदार्थ, बड़े महामहिम। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। वो एक राजा के सामने जय जय बोले जाके, आओ सेन जी विलंब हो गया, क्षमा हो भगवान। सेवा में लग गए। जैसे ही भगवान ने सेवा, अरे उसको तो एक अपार आनंद मिल रहा है आज, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। पीठ की मालिश की ऐसे, तो जब तेल मालिश कर रहे थे तो कटोरी सामने रखी थी, तो राजा की दृष्टि पड़ी तो देखा अनंत कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर। पीछे मुड़ के देखा तो सेन, फिर कटोरी में देखा श्याम। कहा सेन आज तुम्हारे तेल में कुछ जादू है क्या? नहीं महाराज, ये तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि में कुछ होगा तो वही दिखाई दे रहा है। भगवान ने झांकी दिखाई उनको। आनंद, पूरी रात आनंद में डूब गई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। संतों को पवाया खूब, भगवत कीर्तन, भगवत चर्चा पूरी रात हुई। संतजन सुबह मंडली जब विदा हुई तो जैसे अपने प्रियजन के बिछुड़ने से प्राण व्याकुल होते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी संत जनों के बिछुड़ने से उनके प्राण व्याकुल होते। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। अश्रु प्रवाह करते हुए संतों को विदा किया। जब संतों को विदा किया तब होश आया, अरे राजा की तो सेवा में गया ही नहीं। अब राजा को कैसे बताऊं कि हमारी क्या दशा हो गई थी संतों के दर्शन मात्र से। बड़ा, अब तो राज कर्मचारी आएंगे और मुझे बंदी बना कर ले जाएंगे। सोच ही रहे थे कि राज कर्मचारी आ गए। सेन, महाराज ने तुम्हें याद किया, सूख गए। विचार किया कि हो सकता है राजा है, कोई निवेदन नहीं किया, सेवा में जाना चाहिए, नहीं जाए तो निवेदन भेजना चाहिए, इसका मतलब भयानक दंड मिलेगा। चल पड़े। भगवान का स्मरण करते हो कि कोई अपराध तो किया नहीं, संत सेवा में ही रत होने के कारण अगर ऐसा हमें फांसी भी मिलती है तो कोई बात नहीं। अवश्य ऐसा आदर प्रधान द्वारपाल कैसे कर सकता है? वो तो तिरस्कार करना चाहिए। जब अंदर गए तो राजा ने कहा आओ आओ। सब क्या, उनको तो क्रोध में होना चाहिए। राजा ने कहा सेन, जैसी तुमने कल सेवा की मैं बहुत आनंदित हूं, जो चाहो हमसे मांग लो। मजाक तो नहीं कर रहा, कल तो आए ही नहीं। उनका महाराज सेवा क्या, तो उनका सच्ची कल जो तुम, और अश्रु आ गए। तब उनको लगा कि कुछ तो। उनका महाराज मेरी सेवा से आपको क्या सुख मिला? बोले मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। कल बार बार मन में आया पर तुम सेवारत थे, इतना आनंद मिल रहा था कि पूछने। कटोरी में देखते थे तो एक श्याम रंग का बड़ा आकर्षणकारी रूप, और जब पीछे देखते तो तुम सेवा कर। क्या कल के तेल में कोई जादू था या क्या था कल? उनका सरकार सही बतावे, हम कल आए ही नहीं। अच्छा, कल तुम आए तो थे, सेवा की? बोले नहीं, वो जो कटोरी में देख रहे थे वो सही देख रहे थे, वो हमारे इष्ट देव हैं। श्याम सुंदर हमारे इष्ट देव हैं। आप नाराज ना हो जाएं, हम संत सेवा में मगन रहे, इसलिए मेरे स्वयं प्रभु सेन का रूप धारण करके और आप
अब आप पूछे कि मैं बहुत आनंदित हूं, जो इच्छा हो मांग लो, तो सरकार अपनी सेवा से मुक्त कर दो। आज से मैं अपने प्रभु और संतों के सिवा किसी की दास्ता नहीं करूंगा। जो मेरे लिए तुम्हारी सेवा में आए, आज के बाद पूर्ण अनन्य होकर आप किसी अन्य का आश्रय। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग। और ये अनुराग संत संग से मिलता। बहुत 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 महिमा है साधु संग की, पर इसी महिमा का पाखंड दुरुपयोग करता है। पाखंड इसी महिमा का दुरुपयोग करने लगा कि ऐसी महिमा है जिन संतों की, तो उसी का दुरुपयोग, जिनको साधुता का ज्ञान नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, वो लौकिक सुख सामग्री की चाह के लिए इस वेश का दुरुपयोग और निंदा कराने लगे। नहीं तो वास्तविक सत्य बात है, संत सेवा मात्र से अनुराग प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलन ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का परिवर्तन निश्चित है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के भोग और मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करवा दे, ऐसा अनुराग संत संग से प्राप्त होता है। जैसे नक्शिक सुंदर वेशभूषा हो और सिर पर पाग ना हो तो शोभा नहीं बनती, ऐसे सब साधन हो और प्रेम ना हो तो शोभा नहीं उन साधनों की। प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागे नीक, विविध भांति व्यंजन करो लोन बिना सब फीक। जैसे बढ़िया कढ़ी दाल सब्जी सब बनी हो, इसके बाद नमक बिल्कुल न डालो, कैसा लगा? सब फीका। बोले ऐसे बढ़िया व्रत नियम संयम साधन सब चल रहे हैं, पर तुम्हें हरि अनुराग नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रेम नहीं, तो बोले सब व्यंजन जैसे नमक के बिना फीके लगे, ऐसे प्रेम के बिना सब साधन फीके। साधनों का स्वाद क्या है? अनुराग, प्रेम, प्रेम पूर्वक श्रवण, प्रेम पूर्वक कीर्तन, प्रेम पूर्वक दासत्व, अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। नवल किशोरी कुंवर की सहज ऐसी बानी, ताको संग न छाणही नेकु शरण गहे आनी। हमारी नवल किशोरी लाडली जू श्री श्यामा जू का सहज स्वभाव है, बाना है, विरध है कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। तीन प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो, हमारे माई श्यामा जू का राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो तो नेकु तीन में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है, तो तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है, वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु, बड़े कृपालु। नवल किशोरी कुंवर की सहज ऐसी बानी, ताको संग न छाणे नेक शरण गहे आन। तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाती है श्री जी की, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्षमय होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है, परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा। हर क्षण कैसा वो, बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना? रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? बोले प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीति के बस हुए जाही, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाही। आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य, सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है और कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध
टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बन करके कृपा, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय। खूब बड़ी तपस्या ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना माने हुए? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाई। ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा, लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं। दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष है, अम्बरीश जी गृहस्थ महापुरुष है। आप विचार करके देख, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है, उनकी तपस्या पे, उनकी भगवान पे है। क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व हैं। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब, लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता। नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी तैयार। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है।